हेलो, कैसे हो दोस्तों। आज का वीडियो में अपन पूरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, सप्लाई डिमांड मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि बाकी के मेथड वीडियोस, पुराने वीडियोस में मैंने रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज पे बहुत सारी बातें कर रखी हैं। इसलिए आज अपन सिर्फ स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। आप नेक्स्ट 15 टू 20 मिनट, मैं ये तो नहीं बता सकता कितने मिनट का वीडियो होगा, बट मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेंगे। अगर टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव कर लेना, बाद में देख लेना। लेकिन आपकी एक नेक्स्ट लेवल चार्ट को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ना कोई आईसीटी, ना कोई एसएमसी, ना कोई लिक्विडिटी, ना कोई एफईजी, सिंपल मेथड कैसे काम करता है। ठीक है, नए नए नाम दे दिए जाते हैं जैसे जैसे मार्केट में आते हैं। कुछ लोग तो मार्केट में बस आपको लिक्विडिटी बताते रहते हैं, कुछ लोग एफईजी बताते हैं, कुछ लोग आईसीटी बताते हैं। सबका मेथड अलग अलग होता है बताने का। लेकिन ज़्यादातर 98% ट्रेडर्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग व्यू का फेक चार्ट यूज़ करते हैं और उसमें कैसे दिखाते हैं आप लोगों को बताओ। यहाँ से सेल किया, यहाँ टारगेट आ गया, कभी खुद लाइव ट्रेड उन्होंने किया ही नहीं होता। आज का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया, ये तो 66,000 के आसपास यहाँ आपको दिख रहा होगा। लेकिन इसमें तो कुछ और भी पोजीशन होगी। मैं हेजिंग करता हूँ स्कैल्पर मोड को यूज़ करते हुए, तो 69,000 के आसपास में आप दिख रहा है यहाँ पे स्कैल्पर मोड को हेजिंग के साथ में। इन तीन ट्रेड किए थे, तीनों का मैं लॉजिक आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, साथ में आपको चार्ट को सिंपल तरीके से कैसे रीड किया जाता है, और अगर आपको चार्ट बिल्कुल भी नहीं देखना आता तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है। ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर को ही पता होती है कि बिना चार्ट देखे भी ट्रेडिंग किया जा सकता है, और उसको बोलते हैं ऑप्शन हेजिंग। 99% सोशल मीडिया पे फेक गुरुज की वजह से क्या होता है कि आपको पूरा नॉलेज आता ही नहीं, आपको सिर्फ कॉल बाय करना और पुट बाय करने का नॉलेज ही दिया जाता है, और आप मार्केट में नए प्रोडक्ट्स के चक्कर में फंस जाते हैं। सिंपल सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस में ऑर्डर ब्लॉक को जोड़ दिया जाता है, तो उसको यहाँ पे सप्लाई डिमांड अपन बोलते हैं। देखो, दूसरे अकाउंट में मैं ये लॉजिक भी बताने वाला हूँ कि बिना चार्ट को रीड किए कैसे यहाँ पे मैंने 14,000 का प्रॉफिट है वो बिना चार्ट को एक एडजस्टमेंट करना पड़ा, तो ये एडजस्टमेंट कैसे होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो पहले इसी को समझ लेते हैं। बस मेक श्योर करना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, तभी मैं हर वीडियो सैटरडे को आता है शाम को 6 बजे। ठीक है, तभी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जब आप इस वीडियो पे अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो हो सके तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपका कितना इंटरेस्ट है और आप कितना लर्निंग सीख रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लोजर दे देता हूँ मैं आपको। कोई भी ट्रेडिंग है वो हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मैं आराम से पढ़ाऊँगा, है ना, क्योंकि मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो 4-4 घंटे की क्लास हो जाती है। वो आपने देखा होगा ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे। बिना रिस्क मैनेजमेंट अपन कभी ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। जो ये सोचता है ना, तो मतलब ऐसे मानो वो ट्रेडिंग बहुत दूर की बात है उसके लिए। ठीक है, उसने मान लीजिए बाई का ट्रेड किया यहाँ पे, अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो डिफाइन है, नीचे चला जाएगा, लॉस ले लेगा। तो ये पहले से उसका प्लान होना चाहिए। मार्केट उसके पक्ष में गया तो प्रॉफिट हुआ, ये भी उसके पास में प्लान होना चाहिए। और मार्केट उसके उल्टा चल गया तो उसका लॉस हो गया, वो भी उसका प्लान होना चाहिए। अगर वो ये सोचता है कि मुझे पता चल जाए, तो मतलब ट्रेडिंग से वो बहुत दूर है। तो सबसे पहला रूल, नो रिस्क मैनेजमेंट मतलब नो ट्रेडिंग। ठीक है, और ये रिस्क मैनेजमेंट आपका कितना होना चाहिए, कैपिटल का कभी भी आप 1 या 2% से ज़्यादा लॉस कभी नहीं लेंगे अपनी कैपिटल का, क्योंकि आप हमेशा उतना ही लॉस लें। इस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। आप नेक्स्ट सैटरडे को इसी पे वीडियो डाल दूंगा डेडिकेटेड, अगर आप कमेंट करेंगे तो कैसे रिस्क मैनेज किया जाता है और कितना लॉस आपको लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल, आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसी के हिसाब से आपका पोजीशन साइज होना चाहिए। 99% लोग हमेशा जो लॉस करते हैं मार्केट में, ठीक है, उनका सबसे बड़ा जो रीजन होता है मार्केट में, सबसे बड़ा रीजन होता है वो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, और दूसरा पोजीशन साइज। मतलब जो भी 99% जो ट्रेडर्स हैं, मैं दूसरा एक कॉलम बनाता हूँ, उसको ध्यान से समझना। 99 क्या, मैं तो 99.99% ट्रेडर्स जो भी मार्केट में लॉस करते हैं वो सिर्फ एक वजह से करते हैं। अगर आपने उसको सुधार लिया, और वो रीजन पता है क्या है, ओवर लिवरेज। स्पेलिंग इंग्लिश नहीं आती है भैया, मेरे को ओनली जोड़ बाकी गुणा भाग आता है। ठीक है, और उसी से अपन खुश हैं। ठीक है, इंग्लिश की वजह से बीटेक ड्रॉप आउट करके ट्रेडिंग करने लगे थे नहीं तो वहीं लोअर क्लास में फंस के रह जाते हैं। ठीक है, अपन जिस जगह से आते हैं ना, लोअर क्लास से, वहाँ से उठना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लिवरेज सबसे पहला रीजन। 99% जो लोग लॉस करते हैं वो ओवर लिवरेज, मतलब
ओवर पोजीशन साइज की वजह से करते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी मार्केट में बना लेते हैं जिससे उनका साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं होता है, और इस बात से सारे ट्रेडर्स रिलेट करेंगे। मेक श्योर करो, बस 99.99% ट्रेडर्स का लॉस का सिर्फ एक ही कारण है, ओवर लिवरेज, ओवर पोजीशन साइज। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उनको पता है मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे उनको डिमांड कंफर्म हो चुका है, उन्होंने यहाँ पे ट्रेड भी लिया है और ऊपर का ही लिया है, लेकिन उनकी क्वांटिटी इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी क्वांटिटी होती है ना, कि मतलब 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं तो 10 लोट 15 लोट, इतनी बड़ी क्वांटिटी होती है कि मार्केट थोड़ा सा भी नीचे पुल बैक या रिटेस्ट करने आता है जैसे ही, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने आजकल की नई भाषा में रिटेस्ट को बोलते हैं, मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करता है तो फेक स्टॉप लॉस हिट करना बोलते थे पहले, आजकल इसको बोलते हैं कि लिक्विडिटी लेने आता है मार्केट, है ना, ठीक है। चलो जो भी है, जो भी लोग नए कर रहे हैं वो करने दो, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी रिवर्स करता है तो उनकी क्वांटिटी इतनी बड़ी होती है कि उन्हें डर लगता है, और वो जैसे ही यहाँ पे काटते हैं अपने लॉस को, फिर मार्केट उन्हीं के पक्ष में डायरेक्शन में जाता है। और ये वजह होता है क्योंकि वो उनका पक्ष था, उनके डायरेक्शन में ही मार्केट जाना था, लेकिन वो डर की वजह से निकल गए क्योंकि उनका पोजीशन साइज इतना बड़ा था कि वो उस लॉस को देख ही नहीं पा रहे थे। अगर प्रॉफिट होता तो वो उससे खुश हो जाते, लेकिन लॉस को सहन करने की कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए वो ओवर पोजीशन साइज होते हैं, और इसी वजह से 99% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, ठीक है। जिस दिन आप ये सीख गए उस दिन आपके लिए सारी स्ट्रेटजीज वर्क करेंगी, लेकिन 99% लोग तो ये सीख ही कहाँ रहे हैं, 99% लोग तो सीख रहे हैं स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग नहीं होता। ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा उस दिन ट्रेडर बन जाएंगे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीसरा पॉइंट होता है आपका आरआर रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। मैं लॉजिक बताऊंगा, लेकिन मैं लॉजिक बताने से पहले हमेशा आपके सामने एक चीज शुरू करता हूं, जो ये है, राइट रिस्क रिवॉर्ड पता होना चाहिए आपका क्या है, और चौथा आपका पता होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे सिखाई हुई है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड, और उसके बाद में आपका जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हैं ना, किसी पे भरोसा मत करो, यूट्यूब पे मैं कह रहा हूँ मुझ पे भी मत करो, आप सिर्फ एक चीज़ करो, जो भी चीज़ आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं ना, उसको जाके दूध का दूध पानी का पानी कर दो कि वो स्ट्रेटजी कितना काम करती है, ठीक है। डेटा टेस्ट करो, उसका डेटा एनालिसिस करो। मैं कह रहा हूँ किसी पे इंडस्ट्री में भरोसा मत करो, ऐसा बंदा कहीं नहीं मिलेगा इस इंडस्ट्री में जो ये बोलेगा कि मुझ पे भी भरोसा मत करो। किसी पे भरोसा नहीं करने की ज़रूरत है। यूट्यूब पे दुनिया भर का ज्ञान पड़ा है, आपको जो भी सीखना है सब किसी से भी सीखो, लेकिन जो भी सीखा है उसका कम से कम 3-4 साल का डेटा टेस्ट कर लो। उसके बाद में आपको सारा चीज़ें पता चल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपका MDD कितना % है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना % आ सकता है। उसके बाद में आप 6 पॉइंट है कि आप कंसिस्टेंटली उस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर रहे हैं। कंसिस्टेंट रहो। ये 6 रूल आपने 6-7-8 रूल है जो क्लासेज में मैंने बता रखे हैं, वो फॉलो कर लिए तो आप एक नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बन जाओगे। चलो अब ज्ञान इतना ही, अब बाकी पॉइंट पे आ जाते हैं। नहीं, ट्रेडर्स बोर हो जाते हैं, उनको बस वो पता नहीं चलता है ना मार्केट में कि कहाँ से कैसे जाए। तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट का लॉजिक समझेंगे। उसके बाद में मैंने वो स्कैल्पर मोड से डायरेक्शनल हेजिंग किया, उसका मोड समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में अप्रोक्सीमेटली 920 या 930 के आसपास में जब भी है, कितना बढ़िया ऑर्डर लगाया था याद नहीं है मेरे को, 925 पे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे हेज के साथ में ऑर्डर लगाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 925, मार्केट 24,000 के आसपास में था, तो 24,000 पे मैंने क्या किया, मैं आपको लिखता रहता हूँ, है ना, ठीक है। हेज वाली पोजीशन तो अपन आपको क्लास के रूल के हिसाब से बता ही रखा है। तो मैंने यहाँ पे 24,000, सॉरी टाइम इंटरवल आ गया क्या, हाँ, तो यहाँ पर मैंने CE, ध्यान से देखना वीडियो को, बहुत ही लर्निंग वाला वीडियो है। हालांकि ये बिना चार्ट देखे ट्रेडिंग वाला बता रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट, फिर चार्ट देखने वाला। 99% लोगों को तो मजाक लगता है कि बिना चार्ट देखे भी ट्रेड हो सकता है, वो तो ये वीडियो स्किप करता है, उनके लिए वीडियो ही नहीं है, ठीक है। बड़े हेज फंड चार्ट देख के ट्रेड करते हैं क्या मजाक लगता है उनको, तो उनके लिए वीडियो नहीं है ये, मतलब जो सच में लर्निंग सीखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है। तो मतलब मैंने 24,000 पे मार्केट था यहाँ पे, ठीक है। तो 24,000 का मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में P मैंने थोड़ा सा एक OTM कर दिया, P कर दिया मैंने 24,390
एंड 50, ठीक है। एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए और साथ में हेज कर लिया इनको, ठीक है। राइट हेज राइज डिस्टेंस पे जैसे क्लास में बता रखा। अब मार्केट यहाँ से क्या हो गया, अब दोनों क्या हो गया, ऑलमोस्ट दोनों कौन से पोजीशन पे थे, दोनों ही पोजीशन एटीएम थी, ठीक है। दोनों ही पोजीशन एटीएम थी ऑलमोस्ट उस टाइम पे जब मार्केट चल रहा था। तो आप देख लेना यहाँ पे, हाँ मैंने, हाँ 23,900 शॉर्ट एंड 24,000 ये शॉर्ट कर दिया, ठीक है। डेल्टा मैनेजमेंट देखना, तो दोनों का डेल्टा ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या था, ठीक है। बाकी तो मैंने क्लासेज में समझा रखा आपको। दोनों का डेल्टा 0.5 था, सी इसका भी डेल्टा 0.5 के आसपास में था। अब मार्केट यहाँ से मूव करके ऊपर चला गया, ठीक है। चार्ट इसमें देखते हैं नहीं देखते हैं वो तो मैंने आपको क्लास में बता रखा है, चार्ट देखते हैं तो सोने पे सुहागा, नहीं देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मार्केट 24,000 से 24,100 चला गया। अब 24,000 से 24,100 जाएगा तो सी का डेल्टा अब कितना हो गया होगा, ऑलमोस्ट आप देखेंगे अगर एटीएम का डेल्टा यहाँ पर 0.5 है और अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो इसका डेल्टा 0.6 हो गया, ठीक है। 100 पॉइंट ऊपर चला गया ना, ये इन द मनी चला गया। तो जैसे इन द मनी चला गया तो एक का डेल्टा हो गया, इसका डेल्टा हो गया इसका डेल्टा बाद में चेंज होके हो गया, सॉरी बराबर कैसे आ गया, अरे ये नहीं करना है, 0.6, ठीक है। इसका डेल्टा चेंज होके हो गया 0.6, मतलब चेंज हो गया ये, ठीक है। और इसका डेल्टा ये आउट ऑफ द मनी चला गया तो इसका डेल्टा अप्रोक्सीमेटली हो गया 0.3 या 0.4 के आसपास हो गया होगा। और दोनों का डेल्टा 0.3 हो गया तो दोनों का डेल्टा मिसमैच हो गया। अगर मार्केट कंटिन्यूस और ऊपर जाता है, ध्यान से देखना, अगर मार्केट कंटिन्यूस और ऊपर जाता है तो फिर इसका डेल्टा हीट मारने लग गया और हाई होगा और इसका ये डेल्टा सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब ये प्रीमियम सस्ता हो गया। तो मैंने इस डेल्टा को क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। इसको क्या कर दिया मैंने, एग्जिट कर दिया। और इसकी जगह वापस से मैंने जहां मार्केट गया वो एटीएम शॉर्ट कर दिया 24,100। तो 24,100 का सी मैंने फिर से क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ओके। तो वापस से मेरा डेल्टा क्या हो गया 0.5। तो अभी जो डेल्टा का डिफरेंस बचा है वो मैनेजेबल हो गया है क्योंकि ये इन द मनी नहीं गया और ये हिट नहीं मारेगा, तो ये 0.2 के आसपास का डिफरेंस हो गया और मार्केट वापस से नीचे आ गया और पूरे दिन इसी में ट्रेड करने लगा। और यहाँ पर अपन ने प्रीमियम डीके कैच किया। ये जो प्रीमियम्स हैं ऐसे डेल्टा को मैनेज करते रहते हैं, जैसे जैसे मार्केट रोल ओवर करता रहता है उसके साथ में अपन भी अपनी पोजीशन को रोल ओवर करते रहते हैं और फिर भी अपनी कैपिटल का 2-3% लॉस हो जाता है तो वहाँ पे अपन ऑल पोजीशन स्क्वायर ऑफ बोलते हैं और हैंड्स अप कर देते हैं। जब भी मार्केट आपके खिलाफ चलता है तो एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर जो बंदा ये करना जानता है, सरेंडर करना जानता है कि हैंड्स अप, आई एम आउट, लॉस बुक कर लेता है, वो एक रियल प्रोफेशनल ट्रेडर होता है। क्योंकि आज उसका जितना लॉस हो गया उसे कल वो रिकवर कर सकता है, लेकिन अगर आज बड़ा लॉस या अकाउंट ब्लो कर दिया तो वो फिर कभी रिकवर नहीं होता है। तो जो ट्रेडर हैंड्स अप और सरेंडर करना जानता है मार्केट को, वही सच में रियल ट्रेडर है। तो ये प्रीमियम जो आप एट द मनी के अभी देख रहे हैं 134 और 161, मतलब 295 का जोड़ा है। ये मॉर्निंग में जब ओपन हुआ था तो अप्रोक्सीमेटली जब 9:25 के आसपास में मार्केट था तो उस टाइम पे ये जोड़ा था वो 333, आपको दिख रहा है स्ट्रेडल का प्राइस 333 के आसपास था, जो शाम को होते होते 30 पॉइंट डीके हो गया, 40 पॉइंट 294 का हो गया। तो ये पूरा प्रीमियम डीके अपन ने कैच किया, ठीक है। ये तो हो गया नॉन डायरेक्शनल वाला। डायरेक्शनल वाला देखो यहाँ पर स्कैल्पर मोड में दिखा देता हूँ आपको, लेकिन स्कैल्पर मोड से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये अपन ने कैप्चर कैसे किया, ठीक है। ये यहाँ पे 66,000 इसलिए दिख रहा होगा, कोई और भी पोजीशन बनी हुई होगी जो होल्ड होगी मेरा पोर्टफोलियो को, इस पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। तो मैं हमेशा पुट खरीद के रखता हूँ, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथली या फिर ईयरली पुट खरीद के रखता हूँ, ताकि अगर अचानक मार्केट में कभी भी 1 साल 2 साल 5 साल में कभी भी बड़ा क्रैश आएगा तो भले ही मेरे हर महीने 20,000 रुपये लग रहे हैं, भले ही मेरे पूरे साल में 2 लाख रुपए लग रहे हैं, लेकिन जिस भी 10 साल में एक बार भी बड़ा क्रैश आएगा तो 20-30-50 लाख एक साथ प्रॉफिट होगा। क्योंकि बड़ा क्रैश 2 साल में आएगा, 5 साल में आएगा, आई डोंट नो कब आएगा, 10 साल में आएगा, लेकिन उस ब्लैक 7 इवेंट के लिए मैं अपने पोर्टफोलियो को हमेशा हेज करके रखता हूँ। तो वो मैं उसमें से देता हूँ, वो जो मेरा रेगुलरली पोर्टफोलियो से थोड़ा थोड़ा जो मैं स्विंग ट्रेड्स करता हूँ उसमें से जितना प्रॉफिट 3% 4% निकलता है उसमें से आधा % है हेजिंग के लिए हमेशा देता हूँ, ताकि जब भी मार्केट क्रैश करता है उस टाइम काम करता है, उसको हेजिंग बोलते हैं, ऑप्शन बना भी उसके लिए ही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे
मैंने ट्रेड्स कैसे किया। सबसे पहले जब भी सप्लाई एंड डिमांड मार्क करने का तरीका क्या होता है, जहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो सबसे पहले वहाँ पे लाइन ड्रॉ करो। तो आज मार्केट ओपन कहाँ हुआ, जहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। अब जहाँ पे मार्केट ओपन होता है ना, तो वहाँ पे आप एक स्मॉल लाइन है वो ओपन कर लो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ तो जहाँ पर मार्केट ओपन हुआ उससे ऊपर सारे लेवल्स आपके लिए, जो भी नियरेस्ट लेटेस्ट लेवल है वो आपके लिए सप्लाई जोन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सप्लाई जोन कहाँ पे है आप खुद फाइंड करो, पीछे जाके देखो। ध्यान रखना ये कोई भी मेथड तब तक काम नहीं करेगा जब तक मैंने आपको शुरुआत में फर्स्ट 2 मिनट में बताया था रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइज, वो नहीं है तो ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि उस पर क्लासेस 20-20 घंटे मैंने क्लासेस ले रखी है, तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मेथड तभी काम करेगा जब वो काम करेगा, ये तब नहीं काम करेगा जब वो आप लगाएंगे नहीं, ठीक है। उसके बिना तो ये अधूरा है, ठीक है। तो जहाँ मार्केट ओपन हुआ उससे ऊपर सप्लाई जोन और नीचे डिमांड जोन। तो पहले सप्लाई ढूंढो कि यहाँ ओपन हुआ तो ऊपर सप्लाई होगा, तो ये आपके पास में हो गया यहाँ पर। पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा आपका ट्रेड करने का। सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक और नीचे आपके पास में हो गया ऑर्डर ब्लॉक। कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है वो मैंने क्लास में, कल वाली क्लास में बताया था ना आप लोगों को, कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक की लेयर्स बनी होती हैं। मैं हमेशा ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग ही करता हूँ, ज़्यादातर तो कैंडल कंफर्मेशन का ही वेट नहीं करता हूँ। अब ये सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक आया कहाँ से, आप जस्ट प्रीवियस जाके देखेंगे जहाँ से फर्स्ट मोमेंटम मार्केट में आया था, तो कौन सा लेवल है, कोई लेवल नहीं है, कोई लेवल नहीं है, कोई लेवल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये देखो सबसे पहला यही है, दिख रहा है आपको, यही वो जोन है। आप देखेंगे कि यही वो जोन है जहाँ से मार्केट में स्पीडली रैपिडली बहुत तगड़ा फॉल आया था। तो जैसे ही मार्केट इसके पास जाएगा, इतना बड़ा फॉल ना करे भले ही, ठीक है, बट डेफिनेटली मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट जरूर करेगा, क्योंकि ये एक्चुअली में इसको नए नए कॉन्सेप्ट में नए नए नाम से बोला जाता है। इक्वल हाई लिक्विडिटी बोला जाता है दुनिया भर के, ठीक है, कि मार्केट जैसे यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉस हैं, जो इन्होंने प्लान कर रखा है, इनकी लिक्विडिटी ले सकता है मार्केट, दुनिया भर के नए नाम। सिंपल समझो, ये सिंपल सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे लोगों के बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब दुनिया भर में नए नए नाम से जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, ठीक है। फिर तो वो नए नए नाम सीखते रहेंगे, ठीक है। तो ये सप्लाई बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। जैसे ही मार्केट इसके पास में गया, आप देखेंगे क्या रिएक्ट किया। सबसे पहले, इससे पहले कोई सप्लाई आपको दिख तो नहीं रहा ना, नहीं दिख रहा, ये देखो। जैसे ही मार्केट सप्लाई के पास में गया, तुरंत रिएक्ट किया और धड़ाम से नीचे। और ये ऑर्डर ब्लॉक आया कहाँ से, डिमांड, और डिमांड तक यहाँ तक ही मार्केट क्यों आया, ठीक है। यहाँ तक इसलिए आया क्योंकि ये जोन पहले सप्लाई था। यहाँ पर आप दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ने बहुत स्पीड से फॉल किया था, मतलब ये पहले सप्लाई था, लेकिन मार्केट इस सप्लाई से, और मल्टीपल टच होता है तभी सप्लाई माना जाता है, तभी ये अपन डिमांड ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। तो इस पर एक बार सप्लाई, 2 बार सप्लाई और अगली बार मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग। तो ये सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन मार्केट ओपन हुआ इससे ऊपर, तो ये अपने लिए डिमांड की तरह काम करेगा। सप्लाई एज ए डिमांड की तरह काम करेगा। ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, तो मैं इस पर लिख देता हूँ यहाँ पर डिमांड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। वो मैंने कॉपी किया तो वो रह गया था, ठीक है। ये डिमांड, तो ये सप्लाई था पहले, लेकिन मार्केट इससे ऊपर ओपन हुआ तो ये डिमांड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट गया, तो मैंने यहाँ पे है वो कॉल शॉर्ट करके हेज किया था, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 30-40 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट किया था। 1:2 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड है, वो यहाँ पर ही मेरा अचीव हो गया था। जैसे ही मार्केट अगेन यहाँ पर आया, जैसे ही मार्केट यहाँ पर दिख रहा होगा ना आपको स्कैल्पर मोड में, हाँ ये दिख रहा, कॉल शॉर्ट किया था मैंने, 43,000 के आसपास का इसमें प्रॉफिट है, वो कैप्चर किया था, ठीक है। और जैसे ही मार्केट अगेन डिमांड पे आया, जैसे ही डिमांड को टच किया, यहाँ पे मैंने पुट शॉर्ट किया था। और जैसे ही पुट शॉर्ट किया मार्केट में, मेरे को एग्जैक्ट डिमांड जोन को मैंने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, टच होते ही कर लिया। हाँ थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस था, ऑब्वियसली कभी भी मार्केट और नीचे सप्लाई कर गया और इसको रिस्पेक्ट नहीं किया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए रेडी हूँ। और मैंने यहाँ पे पुट शॉर्ट का प्रॉफिट है हेजिंग के साथ में। हेजिंग क्यों करता हूँ, क्योंकि मार्केट इतना नहीं मूव किया और इस तरीके से एक जगह ही खड़ा हो गया, कोई बात नहीं, 15-20 पॉइंट प्रीमियम डीके से मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने कैप्चर किया। जैसे ही यहाँ पे मार्केट आया, एक्चुअली आप देखेंगे तो सेम डे की मार्केट में लिक्विडिटी भी ट्रैप हो चुकी है। अगर आप नए वर्ड्स को सुनना चाहेंगे, और फेक स्टॉप लॉस जिनके यहाँ पे लगे हुए थे वो हिट हो चुके हैं, जो मर्जी आप सुनना चाहेंगे मैं सब बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिंपल शब्दों में समझेंगे एज ए सप्लाई डिमांड, और उसी पे सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है। बाकी तो आजकल नए नए कॉन्सेप्ट, नई नई पैकेजिंग और उसके बनाया जा रहा है, ठीक है। डिमांड पे आया, ये कैप्चर किया, अगेन मार्केट उसी डिमांड पे आया, एनुके 3 ट्रेड किए थे, ठीक है।
तीनों के तीनों ट्रेड मार्केट में गुड, तीनों के तीनों गुड। तो ये इस तरीके से सिंपल सप्लाई एंड डिमांड है वो काम करता है। इस तरीके से मैं सिंपल मेथड से हमेशा ट्रेड करता हूँ, हमेशा सिंपल तरीके से ट्रेड करता हूँ, ठीक है। बट सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है मेरा, सबसे बड़ा जो मेरे को चीज़ आती है वो आती है मेरी प्रोबेबिलिटी। जो मैंने आपको 6 रूल बताए हैं उसमें एक रूल आपने ये डाल लिया है कि आपकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो गई। जिस बंदे को अपने ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी डिफाइन है वो कुछ भी कर सकता है। प्रोबेबिलिटी मतलब आपका विन रेट कितना है, बस वो मतलब जोरदार ट्रेडिंग करेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा भी रखी हैं। आप जैसे ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लास है, उसमें सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, विद प्रॉफिट आपको प्रूफ के साथ में, जिसको चाहिए कि हाँ सच में एक दिन 2 दिन प्रॉफिट तो कोई भी दिखा सकता है। यहाँ पे पूरे साल का डाल रखा है, मल्टीपल अकाउंट का डाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। ये तो आज सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपको 2 साल बाद समय खराब करके सीखना पड़ेगा, 3 साल समय खराब करके सीखना पड़ेगा। यहाँ पूरा बास्केट बना के दे रखा है, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पे 4-5 साल समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर करना आपने ज्वाइन कर लिया होगा, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में हम चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और वो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं शुरू के 5 मिनट या 2 मिनट में बताई थी वो, ये सप्लाई डिमांड ऑर्डर ब्लॉक है। ये तो आपको पता ही है, बवाल चीज़ है, बवाल, ठीक है। बट हमेशा रिस्क मैनेज के साथ में ट्रेड करना। और यहाँ पर मेरा BTC का भी एक छोटा सा ट्रेड चल रहा है, जिससे मार्केट में यहाँ पे सप्लाई फेस हुई थी, ये ब्रेकडाउन हुआ था, छोटे से सुबह से ट्रेड चल रहा है। मतलब ये मेरा ट्रेड चल रहा है यहाँ पर 9:30 बजे से 10:30 बजे से। यहाँ पर मेरे को मार्केट 1:4 तक दिखा भी चुका है, ठीक है। अभी मैं स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर दूंगा, ठीक है। और मेक श्योर करना इस सप्लाई डिमांड के लिए मैं ऑटोमेटिक इंडिकेटर भी बना रहा हूँ। ऑटोमेटिक, ये खुद मार्क हो जाए सप्लाई एंड डिमांड, ऑटोमेटिक इंडिकेटर बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेल्टा एक्सचेंज और धन का अपस्टॉक का लिंक दे रखा है। तो डेल्टा एक्सचेंज एंड धन में आपका अकाउंट ओपन है तो मैं आपको वो एक्सेस है, फ्री इंडिकेटर का है, वो दे दूंगा, जिसमें ऑटोमेटिक सप्लाई डिमांड है वो मार्क होता है। ध्यान रखना, वो काम तभी करेगा जब आप राइट पोजीशन से, राइट रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दबाजी मत करना। किसी ने अकाउंट ओपन कर लिया, सर कहाँ पे इंडिकेटर, मैं बना रहा हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। कोड चल रहा है, टेक्निकल टीम काम कर रही है, एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अकाउंट ओपन कर रखा है तो उसका एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा। टेंशन मत करो, आप बस ओपन करो, अकाउंट रेडी रखो, चाहे ट्रेड मत करो, बस आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने लिंक से ओपन किया, नंबर, मोबाइल नंबर डाल के छोड़ दिया। आपके फर्स्ट 2 ट्रेड उसमें होने चाहिए, मतलब अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, तभी वो आपको एक्सेस मिलेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एज सुन एज पॉसिबल। और ये स्कैल्पर मोड इसमें कहाँ से आता है, अपस्टॉक में। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्लिक करने के बाद में स्कैल्पर मोड है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एज सुन एज पॉसिबल। और नीचे कमेंट कर देना किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस पर मैं लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ कि आपको लॉस कम क्यों लेना चाहिए, आपका साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल होगा। ज़्यादातर लोगों का साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं होता ट्रेड करते टाइम, तो साइकोलॉजी पे मैं आपके लिए कल नेक्स्ट सैटरडे को वीडियो लेके आऊँगा। आप लोगों ने अगर सच में इंटरेस्ट दिखाया और पूरा लास्ट तक वीडियो देखा है तो कमेंट करना, क्योंकि उनको बात यही पता है कि साइकोलॉजी पे वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, तो उन्होंने पूरा वीडियो देखा तभी उनको पता है। तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सच में आपको ट्रेडिंग से डर लगता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए साइकोलॉजी को, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आपको इतना ज़बरदस्त नॉलेज वाला वीडियो, ज्ञान नहीं, मैं ज्ञान तो देता ही नहीं हूँ, मैं तो हमेशा ट्रेड करता हूँ, मैं ज्ञान कभी देता ही नहीं है। मेरे को फालतू ज्ञान के लिए टाइम नहीं है, ऐसे फालतू की चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है ना, कि जाऊँगा ट्रेडिंग व्यू पे लगाऊंगा और इस तरीके से लगाऊंगा, देखो कैसे लगाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है मेरे को, है ना। क्यों भैया, यहाँ पे शॉर्ट किया, लिक्विडिटी इस यहाँ पे लिक्विडिटी थी, इस लिक्विडिटी को ट्रैप किया, ये छोटा सा स्टॉप लॉस लिया, सॉरी, और यहाँ पे ये छोटा सा स्टॉप लॉस दिखाऊंगा और ये बड़ा टारगेट, ये सब। फिर यहाँ पे फिर लिक्विडिटी कहाँ मिली, बोला यहाँ मिली, और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
ट्रेडिंग व्यू पे जाके ऐसे तो दिखाते हैं डेमो ट्रेडर्स, लाइव ट्रेड तो करते ही कहाँ हैं। ओए ये टारगेट बस बना के आपको ऐसे मार्क कर देंगे 5-10 और उसके ऊपर ज्ञान दे देंगे कि यहाँ लिक्विडिटी है वो है। ये सब चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज ऑफ हार्डकोर ट्रेडर, हार्डकोर ऑप्शन हेजिंग ऑलवेज, और उसमें कोई बीट नहीं कर सकता है। जिस चीज़ के लिए मैं प्रोफेशनल हूँ और वो हमेशा करता हूँ, फालतू का ज्ञान, बिना किसी नॉलेज का ज्ञान पसंद ही नहीं है मेरे को, इनके लिए टाइम भी नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।